नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द वायर। मैं हूं आपके साथ अतुल होवाले। फिल्म फूले को सेंसर बोर्ड ने पोस्टपोन कर दिया है, रोक लगा दी गई है। और आज इसी मुद्दे पर द वायर के साथ लाइव चर्चा में जुड़ेंगे अनीश गावंदे, जो कि एनसीपीएसपी के स्पोक्स पर्सन है, नेशनल स्पोक्स पर्सन। और उसके साथ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सोमनाथ वाघमारे, जो कि फिल्म मेकर है और रिसर्चर है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हम। उससे पहले मैं दर्शकों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि फिल्म जो है फूले वो आज रिलीज होनी थी, जो कि महात्मा फूले जो है उनकी आज बर्थ एनिवर्सरी थी। लेकिन सेंसर बोर्ड ने फिल्म की जो रिलीज पर रोक लगा दी। उसका कारण यही है कि कुछ ब्राह्मण संगठनों ने इसके ऊपर आक्षेप लिया था कि फिल्म के कुछ दृश्य है जो कि वो फिल्म में नहीं होने चाहिए थे। इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मैं जानना चाहता हूँ कि अनीश के पास कि अनीश खुद महाराष्ट्र से है और महाराष्ट्र में जो है वो लगातार एक सेंटर पॉइंट बनता जा रहा है कि छावा मूवी हो, औरंगजेब हो, नामदेव ढसाल की फिल्म आने वाली थी उसके ऊपर, और अभी जो फूले की फिल्म आ रही थी उसके ऊपर भी आज एनसीपीएसपी ने आंदोलन किया है। वंचित बहुजन आघाड़ी, जिसको खुद प्रकाश अंबेडकर ने लेड किया था, पुणे में एजिटेशंस हुए हैं। किस तरह से देखते हैं आप इन पूरे पॉलिटिक्स को? क्यों फिल्म के ऊपर जो है वो सेंसर बोर्ड ने रोक लगा दी है? देखिए अतुल, आज जो हम मुद्दा उठा रहे हैं वो एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि सेंसर बोर्ड महाराष्ट्र के शिव शाहू फुले अंबेडकर की ट्रेडिशन को पूरी तरह से उद्ध्वस्त करने का प्रयास कर रहा है। आज आप महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में सेंसर बोर्ड के निर्णय देखो। आप सेंसर बोर्ड के निर्णय नामदेव ढसाल के ऊपर जो फिल्म बनी उस पर देखो। आप राष्ट्र और राज्य में हुए फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हल्लों की बात करो तो आपको दिखाई देगा कि आज इस देश में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सिट डाउन इंडिया जैसा आज एक शट अप इंडिया इनिशिएटिव भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करके रख दिया। और ये जो अलग अलग गठ है जो सेंसर बोर्ड के पास जाते हैं, जो कभी कभी कोर्ट के पास जाते हैं, वो सभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। और जो सरकार खुद नहीं कर पाती, जो सरकार खुद डिफेंड नहीं कर पाती, वो अपने पैरेलल एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशन से करने की कोशिश कर रही है। सोमनाथ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप खुद एक फिल्म मेकर हो, रिसर्च हो, लगभग 10 साल से ज़्यादा का समय हो गया आप फिल्म मेकिंग में हो। अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज आपने बनाई है, स्पेशली मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, अभी फूले की मूवी आ रही है। किस तरह से देखते हो आप कि क्या एक फिल्म मेकर को सेंसर बोर्ड से पूछना पड़ेगा कि मुझे क्या बनाना है? पहले तो आज महात्मा फूले जी का बर्थ एनिवर्सरी है। मैं उनको नमन करता हूँ क्योंकि पूरे इंडिया का जो बहुजन समाज है, जो हम लोग अब यहाँ पे बैठ पा रहे हैं, वो फूले का स्ट्रगल है। और महाराष्ट्र को एक बड़ा एंटीकास्ट परंपरा रहा है। मतलब जो तुकाराम से शुरू होके शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, शाहू महाराज हो, अंबेडकर हो, अण्णाभाऊ साठे हो, एक बड़ा एक लीगेसी। महाराष्ट्र एक ऐसा लैंड है, वेरी इंटरेस्टिंग लैंड, कि जिस लैंड में सिर्फ दलित समाज से प्रोग्रेसिव लोग नहीं हुए हैं। वो सीकेपी से हुए हैं, मराठा से हुए हैं, भंडारी से हुए हैं, माड़ी से हुए हैं, कुछ इंडिविजुअली ब्राह्मण्स भी हुए हैं। तो मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों से, स्पेशली जब इंडिया में राइट विंग गवर्नमेंट है, उन्होंने ऐसा एक कोशिश किया है कि जो उनका विचारधारा है उसी विचारधारा को प्रमोट करने वाले फिल्में ही आए। ओके, और ऐसा नहीं हुआ है, मैं रिसर्चर भी हूँ, ऐसे प्रो हिंदुत्व फिल्म पहले भी आए हैं। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट रहा है इंडियन, स्पेशली बॉलीवुड का और मराठी सिनेमा का, कि उन्होंने हमेशा एक सवर्णा सेंट्रिक फिल्में ही प्रमोट की है। पर अभी जब कुछ लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि फूले जी का जो काम है वो पब्लिक में आए थ्रू सिनेमा, उसको बैन करना, मतलब उसको रुकाना कि वो उनके बर्थ एनिवर्सरी पे रिलीज नहीं होना चाहिए। और उसमें से कुछ जो सवाल है जो कि कास्ट के ऊपर है, उसको डिलीट करना बोलना, वो काफी एक बड़ा, मुझे लगता है कि फैसिज्म की तरफ हम जा रहे हैं। वो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है और ये नहीं होना चाहिए। हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। ये देखो, अभी सोमनाथ जैसे लोग हैं
उनको आप पैसे की लालच नहीं दिखा सकते तो वो अपनी फिल्म बनाते हैं। अगर पैसे की लालच नहीं दिखा सकते तो आप इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई उन पर डाल दोगे। अगर उनके रिकॉर्ड में कुछ इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी कुछ नहीं ढूंढ पाती तो आप सेंसर बोर्ड के पास जाओगे। अगर सेंसर बोर्ड के पास भी कोई ग्राउंड नहीं होगा उस फिल्म को रोकने के लिए, फिर आप नए ब्रॉडकास्टिंग बिल लाने की कोशिश कर रहे हो, आप नए महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट लाने की कोशिश कर रहे हो। तो हर तरह से आज सरकार फ्री स्पीच पर एक ऑर्गेनाइज्ड अटैक ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसके तहत अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलोगे, वो चाहे कुणाल कामरा हो, वो चाहे कभी कभी रणवीर अलावादिया हो, वो चाहे क्रांति ज्योति महात्मा ज्योतिबा फुले को नमन करने वाला एक फिल्म को नमन करने वाली एक फिल्म हो, कोई भी अगर इस सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश भी करे उसके खिलाफ सरकार उठ जाती है। अनिश में दोनों से मेरा सवाल है कि अगर इतिहास दिखाना ही है, पिछले महीने में मतलब पिछले कुछ दिनों में एक फिल्म आई छावा, वो भी एक इतिहास है, तो क्या आपत्ति है छावा और फुले से? अगर फुले का भी इतिहास है, जिस तरह से ऐसे मैंने भी पढ़ा है कि जब सावित्रीबाई फुले खुद टीचिंग करने गई थी पहली बार, तो ब्राह्मण समुदाय के पुणे के लोगों ने उनके ऊपर जो है वो कीचड़ उछाला था, उनके ऊपर पत्थर फेंके थे, ऐसे मैंने पढ़ा है और ये हिस्ट्री है। बिल्कुल। तो क्या दिक्कत है कि छावा जैसी हिस्ट्री हम दिखा सकते हैं लेकिन फुले की हिस्ट्री क्यों नहीं दिखा सकते? पहले सवाल ये है कि शिवाजी महाराज जो है, छत्रपति शिवाजी महाराज और उनका बेटा छत्रपति संभाजी महाराज और शाहू महाराज, ये सारे जो राजा है ये प्रोग्रेसिव किंग थे। पहली बात ये थी, उनको जिस तरह से फिल्मों में प्रमोट किया गया कि वो एंटी मुस्लिम थे, एंटी दलित थे, वो एक रिलीजियस के किंग थे, तो ऐसा नहीं है, ये हिस्ट्री है। और एक महाराष्ट्र, वो ये हिस्ट्री सभी लोगों को पता है महाराष्ट्र की, बट ऐसे फिल्म बनाना छावा जैसी कि जो बताए कि शिवाजी महाराज या संभाजी महाराज जो मराठा हिस्ट्री है वो मुसलमानों के अगेंस्ट था, ये एक राइट विंग का ही प्रोजेक्ट है। बट इसको सेंसर बोर्ड को ऐसी फिल्मों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उनका पॉलिटिक्स आगे लेके जा रही है। बट उनको प्रॉब्लम है फूले जी से, जो ओबीसी समुदाय से है, और ओबीसी बड़ा वोटर है इनका। मतलब अगर ये फूले, मतलब ये उनको नहीं समझ रहा है कि ओबीसी इनका बड़ा वोटर है और ओबीसी समुदाय, बहुजन समाज फूले उनको हीरो मानता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको छावा फिल्म से या बाकी आपकी जो सोच आगे लेके जाने वाली फिल्में उनसे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, और आपको फूले की फिल्म से या नामदेव ढसाल की फिल्म से प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये दिखाता है लोग अभी इतना ये नहीं है, एजुकेटेड लोग हैं, उनको समझते हैं कि क्या चल रहा है सोसाइटी में। अनिश, पॉलिटिक्स की बात की जाए तो जिस तरह से सेंटर को इसको इंटरवेन करना चाहिए था, या खुद अजित पवार भी है वहां पर, या एकनाथ शिंदे है, देवेंद्र फडणवीस है जो सरकार में है अभी, सेंटर और महाराष्ट्र स्टेट को इसको इंटरवेन करना चाहिए था कि ऐसे नहीं देखो, है, आज परिस्थिति इतनी विचित्र हो गई है कि महाराष्ट्र सरकार के पास 240 आमदार है, 240 एमएलए है। 240 एमएलए होने के बावजूद आप पूर्ण बहुमत से सरकार में आए हुए हो। भारतीय जनता पार्टी के खुद के पास ऑलमोस्ट पूर्ण बहुमत है, उसके बाद भी आप डेवलपमेंट की बात नहीं करते, आप फिस्कल डेफिसिट की बात नहीं करते, आप महाराष्ट्र के मैन्युफैक्चरिंग क्राइसिस की बात नहीं करते। आप कौन से मुद्दे उठाते हो? आप औरंगजेब का मुद्दा उठाते हो, आप फिर उसके बाद कुणाल कामरा का मुद्दा उठाते हो, अभी आप फुले और ढसाल पे सेंसर बोर्ड लगाते हो। तो आज एक ऑर्गेनाइज अटेम्प्ट हो रहा है इतिहास के साथ खिलवाड़ करने का। आप मुझे बताइए, छावा चित्रपट के साथ मुझे कोई आक्षेप नहीं है, छावा जैसे चित्रपट भी बनने चाहिए, सबके पास अधिकार है, मूवी बनाने का सबके पास अधिकार है। अगर छावा के लिए नहीं तो फुले के लिए क्यों? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि अगर नहीं, पर छावा में भी आप कह रहे हो कि वो इतिहास से जुड़ा हुआ है, पर वो गलत है। छत्रपति संभाजी महाराज के विरुद्ध बोलने वाले कौन थे? सावरकर जी थे, गोलवलकर जी थे। उनके किताबों में उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में क्या क्या लिखा है? संभाजी ब्रिगेड के खिलाफ इसी भारतीय जनता पार्टी और उनके सरकार ने क्या क्या किया है? छत्रपति संभाजी महाराज की लेगेसी को छिपाने की कोशिश पिछले 30 सालों से महाराष्ट्र में इन्होंने की, और अभी वो मराठा साम्राज्य के रक्षक बनने आए। ये
जो बदतमीजी चालू है महाराष्ट्र में, उसके खिलाफ आवाज उठानी बहुत जरूरी है। और मैं आपको ये बताऊंगा, राजनीतिक तौर पर अभी महाराष्ट्र सरकार में सबसे बड़े ओबीसी नेता है छगन भुजबल जी। उनको मंत्री पद तक नहीं दिया गया। वो अजित पवार जी के साथ पवार साहब को छोड़कर उस बाजू गए, उनको मंत्री तक नहीं बनाया गया। फूलेवाड़ा को बढ़ाने के लिए, फूलेवाड़ा को 2 कौड़ी पैसे देने के लिए ये सरकार इनकार कर रही है। आज जो आंदोलन हो रहा है उसमें भी प्रकाश अंबेडकर लेड कर रहे थे और जितेंद्र आव्हाड ने भी ट्वीट किया है, सवाल खड़े किए हैं। यहाँ पर फुले के लिए भुजबल कहाँ पे थोड़ा सा, वो बेचारे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए फुलेवाड़ा के लिए। मुझे लगता है कि ये कंबाइन हंगर स्ट्राइक होना चाहिए। वो कह देंगे कि एक साथ हंगर स्ट्राइक कर लेंगे। सोमनाथ ऐसे भी कहा है कि सीबीएफसी जो है सेंसर, उसने कहा है कि वहां पर कुछ जातिगत शब्द है जिसके ऊपर आपत्ति है। पर्टिकुलर जो एक प्रोटेस्ट हुआ था या जिसको एक आंदोलन हुआ था, वहां पर जातिगत शब्द यूज किए, उसको हटाने को बोला है। एज अ फिल्म मेकर किस तरह से देखते हो आप इसको? पहली बात, हम हिस्ट्री पे फिल्म है, राइट? हिस्ट्री में ये सच्चाई है। मैं एक्चुअली ना ये पूरा प्रोटेस्ट देख रहा था और उसमें से लोग, ब्राह्मण महासभा के लोग क्या बोल रहे हैं वो भी देख रहा था। यू नो, उस प्रोटेस्ट में कितने लोग थे? 20 या 25। हाँ, ये कौन सी, मैंने तो नहीं सुना था इस ब्राह्मण महासभा के बारे में। 25 लोगों को स्टेट इतना सीरियस लेता है। ओके, यहाँ पे दलितों के, आदिवासियों के, ओबीसी के, बाकी मार्जिनल ग्रुप से इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते हैं, उनके डिमांड को कभी सुना नहीं जाता है। तो स्टेट क्या बोलते हैं, फेवरिज्म कर रहा है, यू नो, कि 20 लोग भी प्रोटेस्ट करें किसी डोमिनेंट ग्रुप से तो उसको इतना सीरियस लिया जा रहा है कि एक फिल्म को बैन किया जा रहा है। और दूसरा बात ये है, फिल्म हिस्ट्री पे है। ऐसा अगर सेंसर बोर्ड को इशू है तो कुछ हिस्टोरियन को बिठाए और चेक करे कि फूले के टाइम पे फूले को विरोध हुआ था क्या नहीं, और किन लोगों ने फूले को विरोध किया था। और दूसरा उनका एक आर्गुमेंट ये है कि फूले को सपोर्ट करने वाले कुछ ब्राह्मण्स थे। और मैं ये एक्नॉलेज करता हूँ कि महाराष्ट्र का एक बड़ा लीगेसी रहा है कि हर सेक्शन से इंडिविजुअली लोग एंटी कास्ट मूवमेंट को सपोर्टिव रहे हैं। मतलब वो जो भीड़ेवाड़ा है वो सच्चा है, हम सब उनका रिस्पेक्ट करते हैं और वो शायद वो फिल्म में भी होगा। तो मुझे लगता है कि अगर वो सच्चाई, और हम कास्ट के सोसाइटी में रहते हैं, राइट, हमारी शादियां कास्ट में होती है, तो अगर कास्ट के शब्द है वहां पे तो कोई आपत्ति होने की यही नहीं है। उसको जातीय दृष्टि से देखा ही क्यों जा रहा है? आप मुझे बताइए कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ ब्राह्मण भी बोल सकता है। ब्राह्मणवाद के खिलाफ फूले ने आवाज उठाई है, ब्राह्मणों के खिलाफ कहाँ उठाई है? और जो वंचित बहुजन या पिछड़े वर्ग के लिए एजुकेशन के लिए फूले जी ने एक स्टेप लिया था। क्योंकि आज मैं कैमरे के सामने बैठकर बात कर रहा हूँ, इसकी वजह भी ये हो सकती है कि मेरी माँ जो है वो फूले की वजह से पढ़ी है। क्योंकि उस समय जो था वो वुमेन्स के लिए एजुकेशन का राइट्स अगर किसी ने दिया होगा पूरे इंडिया में, सावित्रीबाई फूले ने पढ़ाया। उसकी वजह से मैं आज यहाँ पर लाइव करना, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, इसका डिनाई। आखिरी 2 सवाल है मेरे आप लोगों से कि क्या इस तरह से फिल्म दिखाना कि आप ये कट करो, हम ये नहीं देखना चाहिए, एक पर्टिकुलरली जो तबका है, छोटे वर्ग है, आके आंदोलन करेंगे, क्या सेंसर बोर्ड की भूमिका होनी चाहिए? क्योंकि आगे जो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि देखो, अगर कोई छोटी फिल्म आ रही है तो पर्टिकुलर कम्युनिटी आके प्रोटेस्ट करेगी कि हमको ये नहीं चाहिए। जो एक ऑटोनोमस बॉडी जिसको बोलते हैं फिल्म में, क्या उसकी अहमियत क्या है? और आपसे ये सवाल होगा कि आने वाले कितने दिनों तक ऐसे चलेगा, धर्म के नाम पर या बहुजन हो या ब्राह्मण हो या फिल्म के नाम पर राजनीति जो है वो देश में कब तक चलेगी? पहले सोमनाथ से। मुझे लगता है कि मुझे लगता है ये गवर्नमेंट ने जो भी कर रहे हैं ना, मुझे ये डर है कि जब कोई ये गवर्नमेंट चेंज होगा और आने वाला गवर्नमेंट आएगा, अगर उसने ये सेम फॉर्म यूज किया तो बहुत दिक्कत होगी। समझ रहे हो कि अगर कल, और डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में पावर तो जाता है, आज जाएगा, 5 साल बाद जाएगा, 10 साल बाद जाएगा। तो मुझे लगता है कि हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ये अच्छा नहीं है।
और मुझे स्पेशली जो कम्युनिटीज इस फिल्म को विरोध कर रही है, मुझे एक ही उनको कम्युनिटी है, ब्राह्मण कम्युनिटी जो है हाँ। इसको विरोध में कर रही है। मुझे नहीं, लगता 20 लोग हैं, हाँ। 20 लोग हैं जो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके समाज के जो प्रोग्रेसिव लोग हैं उन्होंने सामने आके फिल्म को सपोर्ट करना चाहिए, और बॉलीवुड के जो प्रोग्रेसिव बड़े बड़े स्टार है या जो भी है उन्होंने सामने आके ऐसे फिल्मों को सपोर्ट करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए। अनीश, क्या कहेंगे आप? पॉलिटिक्स मैंने पूछा देखिए, था कि हाँ ये एक वैचारिक लड़ा है। हाँ 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 ये आज भी लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। सोमनाथ ने जैसे कहा, कल सत्ता बदल जाएगी, यही यंत्रण किसी और सरकार के हाथ में आ जाएंगे, और इनके खिलाफ हमें आवाज उठाने की जरूरत है। पवार साहब ने 2022 में एक अच्छा स्टेटमेंट किया था, वो था सेडिशन के कानून पर। उन्होंने कहा था कि सेडिशन का कानून जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकार जो आएगी उस सेडिशन कानून का दुरुपयोग करके अपने पॉलिटिकल अपोनेंट के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। वैसे ही हमें समझना चाहिए कि आज फ्रीडम ऑफ स्पीच एक मूल्यवान चीज है। आप उसको एक बार गवा बैठे तो वो वापस आसानी से नहीं आती। आज $30 बिलियन का क्रिएटिव इंडस्ट्री पूरे देश में बसा हुआ है। 8% रोजगार इस देश में नॉन फार्म इनकम का जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज से आता है। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबा डालोगे तो आप पूरे इंडस्ट्री को खत्म कर दोगे। आपको अगर आपकी बड़बड़ सुनती रहनी है तो उसके लिए ऑडियंस कब तैयार होगी? आप आज फुले बैन करोगे, कल ढसा बैन करोगे, कल कुछ और बैन करोगे। आज छावा चलेगी, कल कुछ और चलेगा। पर ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक भी बोर हो जाएगी। आखिरी सवाल सोमनाथ आपसे है कि अगर इंडिविजुअल फिल्म मेकर को एक फिल्म बनानी है, उसमें कितनी दिक्कत आती है, और एक फिल्म बनने के बाद कोई एक बॉडी आ जाए और बताए आपको कि ये हमको नहीं चाहिए, किसी ने आंदोलन किया है और बोला है कि ये कट करना है, आप एज अ फिल्म मेकर किस तरह से देखते हो? पहले तो मैं जिस तरह की फिल्में बनाता हूँ वैसे फिल्में ना मराठी में बनती है ना बॉलीवुड में बनती है। बॉलीवुड एक सवर्णा घेटो है और वो अपने एक मिनी माइनॉरिटीज को प्रमोट करते हैं अपनी फिल्मों से। बॉलीवुड कोई प्रोग्रेसिव फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, बट मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ और यहाँ पे आके बात कर रहा हूँ बिकॉज उन्होंने फूले के ऊपर एक फिल्म बनाई है। और मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लम महाराष्ट्र में हुआ है जो तमिलनाडु में नहीं हुआ है। उन्होंने तमिलनाडु से सीखना बहुत जरूरी है कि महाराष्ट्र की जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने कल्चरल पॉलिटिक्स की तरफ पूरा उनका ध्यान नहीं है। अगर और पूरा राइट विंग ने इस कल्चरल पॉलिटिक्स पे बहुत कंट्रोल रखा है। तो मुझे लगता है कि इन्होंने प्रोडक्शन हाउसेस शुरू करने चाहिए और जस्ट क्या बोलते हैं अपनी जो सोच है, प्रोडक्शन हाउस हो, कल्चरल सेंटर्स हो, थिएटर्स हो, वो शुरू करके जो मार्जिनल ग्रुप्स के फिल्म मेकर्स है, आर्टिस्ट है, उनको प्रमोट करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव में जुड़ने के लिए। फिलहाल फिल्म फूले पर जो है वो सेंसर बोर्ड ने अभी रोक लगा दी है। कोई 20 लोग थे जिन्होंने आंदोलन किया था और उस आंदोलन की दखल जो है उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे केंद्र सरकार, राज्य की सरकार, सेंसर बोर्ड ने संज्ञान लिया है उससे और फिल्म को जो है वो चेंजेस करने को बोले हैं। सवाल तो बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि क्या एक फिल्म मेकर को अभी सेंसर बोर्ड को पूछ के जो है वो फिल्में बनानी चाहिए, या पॉलिटिकल मुद्दे भी, जैसे अनीश ने बताया कि औरंगजेब का मुद्दा हो जो कब्र से बाहर निकल कर आया, और अभी फूले का मुद्दा है, छगन भुजबल कहाँ है, ये बहुत सारी चीजें जो है वो लगातार सवालों के घेरे में है। फिलहाल इस लाइव में मेरी तरफ से इतना ही। अगर आप द वायर के पेज को फॉलो करते हैं तो आप हमको जरूर सपोर्ट करें, जो कि एक इंडिपेंडेंट मीडिया है जो कि आपके सपोर्ट पर चलता है। जो खबरें सरकार दबाना चाहती है वो खबरें हम आपके सामने लाते हैं। थैंक यू।